जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लासों में हम लोगों ने ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चनों को कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी स्टूडेंट को सूचित कर दें दोस्तों, इस चैनल पर सुपर सेलेक्टेड 1000 क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप सभी स्टूडेंट जिनका तैयारी कुछ अच्छा खासा नहीं है, आधा अधूरा है, बहुत अच्छे लेवल का तैयारी नहीं हो गया है, तो वह सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि यह जो बुक है एस.के. झा गुरु जी का सुपर सेलेक्टेड 4100 प्लस का क्वेश्चन वाला बुक, इसे आप लोग परचेज कर ले और इसे आप लोग पढ़ ले। इससे आपका जो है 60 से 70 क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। यह बुक आप लोग कैसे लेंगे, तो यह बुक लेने के लिए आप सभी को अपने नियर अबाउट जितने भी पुस्तक सदन है वहाँ पर विजिट करेंगे और यह बुक के बारे में बताएंगे, आप सभी को मिल जाएगा। अगर आप लोग ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप सभी विजिट करें और आप उनको व्हाट्सअप करें, आपको जो है वह बुक मिल जाएगा। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी का ज्योग्राफी के महा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उस सभी को कवर करते हैं। दोस्तों एक चीज़ और, यह जो सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन है आप सभी का एक मैसेज आ रहा था कि इससे कितना क्वेश्चन फंस सकता है। तो आपको बता दें इससे जो है ना, इससे क्वेश्चन फंसने का लगभग 70 से 80% चांस है। मैं 100 में 100 इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि 100 क्वेश्चन के लिए 4100 क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इससे जो है निश्चित ही क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। तो आप लोग यह जो बुक है इसे आप लोग मंगवा लें, ताकि इससे क्या होगा कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छा खासा हो जाएगा। तो 4100 क्वेश्चन कोई कम नहीं होता है अगर आप लोग इसे अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो, है ना। चलिए आज ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 101 नंबर से स्टार्ट आज हम लोग करने वाले हैं उसको देखते हैं। और एक चीज़ और, आप सभी का तैयारी अगर अच्छा खासा हो गया होगा तो आप लोग मॉक टेस्ट जरूर देते रहें। मॉक टेस्ट देने से आप सभी का इम्प्रूवमेंट होता है कि कितनी तैयारी अभी भी आप लोगों का बचा हुआ है ना। चलिए, एक रीज़न आ रहा था आप लोगों का कि सर थोड़ा सा जूम करके क्वेश्चन को पढ़ाएं, तो चलिए सबसे पहले जूम कर देते हैं आप लोगों के लिए, अच्छा से जूम कर देते हैं ताकि आप लोग भी अच्छे से समझ सकें। चलिए सवाल नंबर 101 आप सभी से पूछा जा रहा है कि अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का संगम किस स्थान पर होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आप सभी को मैं बीच में बार बार एक बार भी कुछ नहीं बताने वाला हूँ। डायरेक्ट जो है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ही ज़्यादा है। और एक चीज़, यह सभी के सभी महा VVI क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़्यादा फोकस करेंगे क्वेश्चन पर। चलिए सवाल नंबर 101 आपसे पूछा जा रहा है कि अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का संगम किस स्थान पर होता है। तो अलकनंदा और नदियों का जो संगम है, मिलाव जो होता है, वो नंद प्रयाग में होता है। वो कहाँ होता है? वो नंद प्रयाग में होता है। सवाल नंबर 101 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 102 आपसे क्या पूछ रहा है, निशाकाश यानी रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से हम जानते हैं। आप सभी को बताना है कि रात्रि में आकाश चमकने वाले पिंडों को हम किस नाम से जानते हैं। तो वो है खगोलीय पिंड से, है ना। कौन सा है? खगोलीय पिंड को हम जो है रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंड को हम कहते हैं। तो सवाल नंबर 102 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है सवाल नंबर 103 कि बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं। बीहड़ जो है आमतौर पर भारत के किस बेसिन नदी में पाए जाते हैं, ये आप सभी को बताना है। तो बीहड़ आमतौर पर भारत के चंबल नदी में पाए जाते हैं। तो सवाल नंबर 103 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे यह क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 104, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे हम कहते हैं कि क्या हम कहते हैं, तो उसे हम गोंडवाना महाद्वीप कहते हैं। एक चीज़ और, आप सभी का एक कमेंट बड़ वक्त आता रहता है कि सर
आप जो पढ़ाते हैं क्या उससे कितना क्वेश्चन मैच कर जाएगा। देखिए आप लोगों के लिए जो सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन है इसे आप लोग पढ़ें और इसे आप लोग समझ लेंगे। इससे क्या होगा कि इस तरह के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और मैं जितने भी क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट के लाया हूँ यह सभी प्रीवियस ईयर अटैच है, मतलब यह सभी कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो मोस्ट VVI यह सभी के क्वेश्चन है। और आज जो है SK झा गुरु जी का यह जो बुक का है उसका क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए करा रहा हूँ। देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन 4100 में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वह सभी क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूं। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 105 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? एस्किमो मूल निवासी लोग हैं जिसका पारंपरिक रूप से डैश में आवास होता है। आपको बताना है सवाल नंबर 105 का। एस्किमो मूल निवासी लोग हैं जिनका पारंपरिक रूप से अलास्का में आवास होता है। सवाल नंबर 105 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 106 आपसे पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 106 में क्या पूछा जा रहा है कि भारत में तृतीयक कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड डैश में पाया जाता है। सवाल नंबर 106 का आपका भारत में तृतीयक कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और डैश में पाया जाता है। तो कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा तो असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में और मेघालय में जो है यह पाया जाता है। तो सवाल नंबर 6 का जो 100 ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। चलिए 107 का ब्लू माउंटेन पीक भारत के किस राज्य में है? आपको बताना है ब्लू माउंटेन भारत के किस राज्य में अवस्थित है, ये आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि ब्लू माउंटेन पीक जो है वो मिजोरम में अवस्थित है। तो सवाल नंबर 107 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये काफ़ी आसान प्रश्न है और आप सभी लोगों को ये याद होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो है माजुली। अब माजुली की हम दामोदर नदी भी कहते हैं, है ना। तो इसे आप लोग याद जरूर रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो वह है माजुली। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है सवाल नंबर 109 में कि गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना में से आता है? आप सभी को सवाल नंबर 109 का कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप लोगों को बताना है कि गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना में से आता है। तो वो है बिहार और यूपी से। कौन से? गंडक परियोजना कहाँ से संयुक्त होता है, जुड़ता है? तो वह है बिहार और उत्तर प्रदेश से। सवाल नंबर 109 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वह एक ठंडी और शुष्क वायु है। कौन ठंडी और शुष्क वायु है? तो बोरा जो है एकदम ठंडा और शुष्क वायु है। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं कि कौन इनमें से भूतटीय भाग नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखा है, आप सभी को बताना है कि कौन भूतटीय भाग नहीं है। तो भूतटीय भाग नहीं कौन है? तो हिमोड जो है वो भूमि तटीय भाग नहीं है। अगला प्रश्न सवाल नंबर 112 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है डी सिक्किम। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 113 आपसे पूछा जा रहा है कि हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में से विशाल घासों के मैदान को हम क्या कहते हैं? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में से विशाल घासों के मैदान को हम बुग्याल कहा जाता है। तो सवाल नंबर 113 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, भारत के किस भाग में सूखी मिट्टी पाई जाती है। तो भारत के किस भाग में सूखी मिट्टी पाई जाती है, महाभीवियाई है, ये जो है राजस्थान। राजस्थान में आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मरुस्थल है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 115। 115 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी नदी 3 बार धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो यह कौन से नदी जो है ये 2 धाराओं में बंटकर अपने कुछ मील दूर जाकर जो है ना पुनः यह तीनों नदी में मिल जाता है, कावेरी। आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो होगा कावेरी। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 116 आप सभी से क्या पूछ रहा है कि कौन सा एक ठंडी धारा है। मानसून आपसे नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर ठंडी धारा पूछा जा रहा है। कौन सा ठंडी धारा है, तो वह है कैनरी जो है वह ठंडी धारा है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 117। भारत के सवाल नंबर 117 आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है। आप सभी को बताना है कि भारत के कौन से राज्य को देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है। तो वह है सिक्किम राज्य को जो है जैविक राज्यों में घोषित किया गया है। सवाल नंबर 17 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है सवाल नंबर 118 कि यूरोप डैश का एक प्राकृतिक उपग्रह है। यूरोप डैश का एक प्राकृतिक उपग्रह है, तो वो है बृहस्पति का। और बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह भी है, ये भी आप सभी को याद रखना है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, शनि सबसे छोटा है घनत्व में, और पृथ्वी जो है बृहस्पति जो है सबसे बड़ा है, अरुण जो है वो सबसे दूर का ग्रह है। ये चीज़ आप सभी को याद रखना है ग्रह से रिलेटेड, क्योंकि ग्रह से भी जुड़ी आप सभी को प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है सवाल नंबर 119 में। सवाल नंबर 119 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है। आप सभी को बताना है कि कौन जो है ओजोन परत को नष्ट करता है। तो क्लोरीन जो है वो ओजोन परत को नष्ट करता है। क्लोरीन कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरीन जो है पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, जो है पत्तों के, पेड़ पौधे के पत्ते के रूप में जो है ये पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है इसे भोजन बनाती है। तो ओजोन परत को नष्ट किससे किया जाता है, तो क्लोरीन से किया जाता है। ओजोन कहाँ से निकलता है, तो वो जो है पैरावैग्निक किरण से निकलता है। यह एक प्रकार के घातक जो है किरण है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ओजोन से निकलने वाली रोग जो है उसे कर्क रोग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए कर्क रोग को कैंसर रोग भी कहते हैं, यह सभी आप सभी को याद होना चाहिए। चलिए सवाल नंबर 120 आपसे पूछा जा रहा है कि फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षा से डैश का उत्पादन कर रहा है। 120 में आपसे पूछा जा रहा है कि फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षा से डैश उत्पादन कर रहा है। क्या कर रहा है, तो कांच की चूड़ियाँ का उत्पादन कर रहा है। 200 वर्षों से पहले फिरोजाबाद जो शहर है वो 200 वर्षों से पहले, मतलब काफ़ी सालों से जो है ना इसका इतिहास चलते आ रहा है, कांचों की चूड़ियाँ बनाती है। तो सवाल नंबर 120 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अक्सर देखा गया है कि इस्लाम धर्म में सबसे ज़्यादा जो ये काम जो है, मतलब टायर लाइन या कांचों की चूड़ियाँ या ये जो होते हैं ये बैग लेदर मतलब चमड़ों की काम, यह सभी चीज़ें जो है ज़्यादातर इस्लाम जो है ना इस्लामी लोग करते हैं। तो फिरोज़ाबाद में नाम से ही पता चलता है कि यह इस्लामिक लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 121 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। दोस्तों अगर आप सभी को फ्री में मॉक टेस्ट देना है तो आप लोग बिग बूस्टर ऐप इंस्टॉल अवश्य कर ले बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। चलिए सवाल नंबर 121 में
इनमें से किस फसल के लिए अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं है? आप सभी को बताना है कि कौन सा फसल के लिए सबसे कम जो है ना वर्षा और कम तापमान की आवश्यकता होता है, तो वह जो है मक्का। और बिल्कुल भी वर्षा की आवश्यकता नहीं होता है वो किस में, तो वो होता है मूंग में, है ना। तो ये चीज़ें आप सभी को याद होना चाहिए। सवाल नंबर 121 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 122 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। तो जीवाश्म जो है विकासवादी संबंधों के प्रमाण को प्रदान करता है। तो सवाल नंबर 122 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा क्या रहा है कि सह्याद्री पर्वत डैश से भारत के दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। सह्याद्री भूमि कहाँ से लेकर भारत के दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ये आप सभी को बताना है। तो वो कहाँ तक फैला हुआ है, तो आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन कहाँ गया, यहाँ नीचे आप सभी जानते हैं कि वो जो है फैला हुआ है कहाँ, वो है गुजरात में फैला हुआ है। चलिए सवाल नंबर 124 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, ये आप सभी को बताना है। तो वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो सवाल नंबर 124 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि चलिए अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि उर्वर नदी तटवर्ती की जलोढ़ मिट्टी डैश के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। आप सभी को बताना है कि उर्वर नदी तटवर्ती की जलोढ़ मिट्टी के डैश के लिए उत्पादन के लिए है। तो उर्वर नदी जो है तटवर्ती की जलोढ़ मिट्टी जो है चावल के लिए है। तो ये कहाँ पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी, ज़्यादातर पंजाब में, ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में यह मिट्टी पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न अगर आप सभी से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन धान की कौन से राज्य करता है, तो वो होगा पश्चिम बंगाल। ये आप लोग याद रखेंगे। इसका क्या रीज़न है, तो इसका रीज़न ये है कि वहाँ जो है एक वर्ष में 3 बार फसल उगाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि काराकोरम, सवाल नंबर 126 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि काराकोरम की दक्षिणी सीमा की भारतीय नदी से बनी हुई है। क्या बनी हुई है, आप सभी को बताना है। काराकोरम की दक्षिणी सीमा की भारतीय नदी से बनी हुई है वो है गिलगित। वो क्या बना हुआ है, वो है गिलगित बना हुआ है। अगला प्रश्न सवाल नंबर 127, खेती का प्रकार जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र तक सीमित है वो कैसा सीमित है। तो पहाड़ी क्षेत्र में जो खेती होता है वो कैसा होता है, वो इस प्रकार से होता है, मतलब सीढ़ीदार खेती होता है। तो सवाल नंबर 127 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर आपसे पूछा जा रहा है 128 में। सवाल नंबर 128 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि ग्रीन वाश इंगित करता है, ग्रीन वाश इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 129, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 130 महावीवीआई है, इसे आप लोग जो है याद रखेंगे ही। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए नल्ला मलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ियाँ, वो फिर से नल्ला मलाई पहाड़ियाँ जो है उत्तर से शुरू होता है और दक्षिण पहाड़ियों की ओर जाती है। तो सवाल नंबर 130 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 131, सेब रॉय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, आप सभी को बताना है।
सेवरॉय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो वह है तमिलनाडु में। सवाल नंबर 132, कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थिति में निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श माना जाता है? तो वह है यूफोविरिया। यूफोविरिया है कांटेदार वन और झाड़ियों की जलवायु परिस्थिति को अच्छे पौधे में आदर्श प्रजाति को बताने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 133 कि निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? नर्मदा नदी पर नहीं है, आप सभी को बताना है। तो वह है वान सागर का जो बांध है वो नर्मदा नदी पर नहीं है। फिर सवाल नंबर 134 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पारिस्थितिक तंत्र जो जैविक अपघटक का उदाहरण नहीं है? तो ये आप सभी को बताना है कौन जो है जैविक अपघटन का उदाहरण नहीं है। तो पशु जो है वो जैविक अपघटक का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न सवाल नंबर 135 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मध्य प्रदेश के बालघाट खान में पाया जाता है? बालघाट खान में क्या पाया जाता है? तो वह है कॉपर। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 136, अष्टमुंडी अर्द्रभूमि डैश में अवस्थित है? अष्टमुंडी अर्द्रभूमि जो है कहाँ स्थित है? तो असम में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? डैश महानगर दुनिया के 5 प्रमुख महासागर में सबसे उथला है? आपको बताना है सवाल नंबर 137 कि महासागर दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों में से सबसे उथला है। तो वह है आर्कटिक। तापी नदी का उद्गम राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। ये महाभीवियाई है। आप लोगों को ये चीज़ें याद होना चाहिए, है ना। सवाल नंबर 139, लघु हिमालय स्थित मध्य है, तो वो कहाँ स्थित है? तो वह है शिवालिक